हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलो, ये हमारा चौथा वीडियो है ईटीएल टेस्ट केसेस के ऊपर, क्योंकि मैं बताया था ना ये बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला है, तो हम लोग इसको ब्रेक आउट करेंगे, ब्रेक ब्रेक कर करके बना देंगे, ठीक है। तो अब ये जो है लास्ट वीडियो है, इसमें हम लोग टेस्ट केस नंबर 10 से चालू करेंगे, ठीक है। 10 to 12 एक्चुअली देखेंगे, 3 टेस्ट केस अगेन इसमें देखेंगे, ठीक है। और वो टेस्ट केसेस कौन से होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, डेटा टेस्टिंग करेंगे या कुछ और, मतलब क्या बोलते हैं उसको, किसी टेबल लेवल पे क्या कंस्टेंट्स है, इंटेग्रिटी क्या है, वो सारा टेस्ट करने के लिए हम लोग अभी तक बात किए हैं। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करना है, जिसको हम बोलते हैं ईटीएल प्रोसेस वैलिडेशन, ठीक है। अब आप बोलोगे यार ये ईटीएल प्रोसेस वैलिडेशन क्या है। एक्चुअली हम लोग डेटा वैलिडेट कर रहे हैं, लेकिन ईटीएल के प्रोसेस को वैलिडेट किया क्या हमने, अभी तक नहीं किया। अब आप बोलोगे कि नहीं, डेटा अगर सही आ रहा है तो ईटीएल प्रोसेस भी सही है। हाँ, सही है, बराबर है, लेकिन द थिंग इज एंड टू एंड फ्लो आपने चेक किया है कि नहीं। तो आप बोलोगे नहीं किया हमने, तो डेटा ही चेक किया है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या टेस्टिंग होता है। पहली बात तो आपका जो एंड टू एंड टेस्टिंग है ना, एंड टू एंड टेस्टिंग, मैं इसको बोलता हूँ एंड टू एंड टेस्टिंग। अब मैं इसके अंदर क्या बोलता हूँ ना, कि इसमें आपका स्टार्टिंग फ्रॉम योर एंड टू एंड टेस्टिंग में जैसे फीड हो गया, ठीक है। फीड या जो भी सोर्स सिस्टम इसको बोल दो, ठीक है। ये आपका टारगेट में लोड हो गया, ठीक है। टारगेट क्या हो सकता है, मे भी ये डेटा वेयर हाउस है। अब इस डेटा वेयर हाउस से क्या हो सकता है, इस डेटा वेयर हाउस से हम लोग क्यूब्स या ओलैप रिपोर्ट जनरेट करेंगे, है ना। क्यूब्स या ओलैप जो भी है, रिपोर्ट जनरेट करेंगे। अब देखो रिपोर्ट जनरेट करेंगे, यहाँ तक तो हो गया है ना। ये मेरा ईटीएल एंड टू एंड प्रोसेस हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो है एंड टू एंड ईटीएल प्रोसेस वैलिडेशन देखना है कि यार ये सारा कुछ ढंग से चल रहा है कि नहीं। मतलब फाइनली जब मैं ये जन लोड करता हूँ और यहाँ पे जब मैं यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करता हूँ, ये रिपोर्ट भी मेरा सही से आ रहा है कि नहीं, मतलब एज ए प्रोसेस, है ना। मेरा ये पूरा इंटीग्रेट होना चाहिए। तो ये प्रोसेस इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी बहुत जरूरी होता है, कि एक के बाद दूसरे कंपोनेंट ऑटोमेटिकली पिकअप हो रहे हैं कि नहीं, मेरे को कुछ मैनुअली कुछ तो नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। आइडियली सब कुछ इंटीग्रेटेड होना चाहिए। तो इसको हम लोग ना ईटीएल प्रोसेस वैलिडेशन के अंदर रखते हैं। इसमें और काफी चीजें करते हैं, जैसे कि वर्क फ्लो वैलिडेशन, है ना। वर्क फ्लो जैसे मैंने बोला ना, कि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। एक तो तुम्हारा ईटीएल जॉब का कंपोनेंट हो गया, ठीक है। ईटीएल जॉब हो गया, ईटीएल जॉब। फिर दूसरा क्या हो सकता है, ईटीएल जॉब को रन करने के लिए क्या हो सकता है, स्केड्यूलर हो सकता है ना। अब आप बोलोगे इसमें स्केड्यूलर में ऑटोसिस हो सकता है ना, या क्रोन टैब हो सकता है, ठीक है। कुछ और भी टूल्स हो सकते हैं। ये सारा इंटीग्रेटेड है कि नहीं है ईटीएल जॉब को रन करने के लिए, ठीक है। अगर ये सारा है, ठीक है, तो आपको देखना चाहिए कि जैसे ही ये लोड हो गया तो ये ऑटोमेटेड, या कोई फेलियर हो गया तो उसके लिए ऑटोमेटेड ईमेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, या सक्सेस का ऑटोमेटेड ईमेल आ रहा है कि नहीं। ये भी एक एंड टू एंड प्रोसेस का पार्ट है ना। अगर कुछ फेल हो गया तो तुरंत आपको ट्रिगर आना चाहिए। तो ये सारा जो है चीजें एक्चुअली एंड टू एंड चल रही है कि नहीं, है ना। तो ये वर्क फ्लो वैलिडेशन मैं बोल सकता हूँ इसको, ये करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट जो होता है, जैसे मैंने बोला ना, स्केड्यूलिंग भी देखेंगे, वो सब ठीक है, मतलब वो सब कर लेंगे एक्चुअली, ठीक है। चलो, तो आपको समझ में आ गया ना कि मतलब जो है एज पार्ट ऑफ ईटीएल प्रोसेस वैलिडेशन क्या क्या करते हैं, ठीक है। रफली अगर समझ में आ गया तो कोई मतलब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलो बाकी का देखते हैं, नेक्स्ट टेस्ट केस, ठीक है। इसमें आगे रिग्रेशन टेस्टिंग। यार बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है ना। रिग्रेशन टेस्टिंग ईटीएल में स्पेसिफिकली क्या होता है, तो मैं बताऊं कि कुछ भी अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये है कि यार समझो आपने ना, आपके पास आपने ऑलरेडी आज के डेट में 10 ईटीएल जॉब्स है आपके पास, ठीक है। ईटीएल जॉब्स है। अब क्या करते हो कि कुछ नया रिक्वायरमेंट आ गया, मतलब फीड में कुछ चेंज आ गया, समझो कोई कॉलम एक्स्ट्रा आना है, वो रिक्वायरमेंट आ गया आपको। तो आप क्या करोगे, डेवलपर क्या करेगा, उसमें से जो है जो भी जॉब इम्पैक्टेड होंगे उनमें जाके वो चेंजेस करेगा, ठीक है। ये मान लो ये प्रोडक्शन में चल रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। 10 जॉब्स इन प्रोडक्शन नाउ, 2 जॉब्स नीड टू चेंज फॉर एडिशनल कॉलम, ठीक है। एडिशनल कॉलम इन सोर्स, और हमको सेम चीज जो सोर्स में आ रहा है उसको टारगेट में भी चाहिए, ठीक है। अब क्या हो गया,
अब क्या करेगा डेवलपर, क्या करेगा डेवलपर, सिंपली जाएगा और वो क्या करेगा, वो 10 में से दो जॉब एक्चुअली पिकअप करेगा, है ना। तो क्या करेगा, टू जॉब चेंज्ड, ठीक है, उसने वो कोडिंग कर दिया। तो आप क्या करोगे एज ए क्यूए, क्यूए विल वैलिडेट। सब कुछ सही है, यहां तक सब कुछ सही है। लेकिन इस 10 में से आपको पता नहीं है कि ये दो ही जॉब तो चेंज हुआ है, लेकिन और किसी और जॉब में इसका डिपेंडेंसी है क्या, या उसकी वजह से बाकी के 8 जॉब जो हैं, रिमेनिंग 8 जॉब्स, उनके ऊपर कोई फर्क पड़ा क्या उसकी वजह। हो सकता है कि वो 8 जॉब्स हैं, हमने तो टेस्ट नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनमें कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हमको ये 8 जॉब जो है उनको भी रीटेस्ट करना है एक बार, है ना। रीटेस्ट करना है, या इसी को बोलते हैं हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है। रिग्रेशन टेस्टिंग का ये मतलब होता है कि बिकॉज ऑफ एनी चेंज in the application, we have to make sure we do the basic functionality check for all the different functions. Okay, in this case functions के हिसाब से मैं बोलूंगा jobs। तो बाकी के 8 जॉब हैं उनको भी रीटेस्ट करके देखेंगे कि सब कुछ चल रहा है कि नहीं, ये दोनों चेंज, दो जॉब चेंज करने के बाद, है ना। अभी 10 के 10 प्रोडक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने दो चेंजेस जॉब किया, दो जॉब में कुछ चेंजेस मारा, बाकी के 8 जॉब भी चल रहे हैं कि नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कोई अलग नहीं है ईटीएल में, सब जगह रहता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज आपको समझ में आई होगी, हो सकता है। चलो आगे देखते हैं, एक लास्ट टेस्ट देखते हैं, ठीक है। बाकी यार देखो, टेस्ट तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं जो बोला ना कि की टेस्ट केसेस हम लोग एक्चुअली यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। अब एक चीज होता है ना, परफॉर्मेंस तो ठीक है, और एक होता है स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी टेस्टिंग। अब जनरली हम लोग इसको नहीं करते हैं, एज ए क्यूए हम लोग बहुत ही ज़्यादा नहीं करते हैं इसमें कुछ, है ना। स्केलेबिलिटी टेस्टिंग, अब इसमें क्या बोलता है कि यार आप ना, आपका जो डेटा जो लोड हो रहा है ना, आपका वॉल्यूम टेस्टिंग है कि नहीं सही, मतलब वॉल्यूम टेस्टिंग, हाँ, या लोड टेस्टिंग। जनरली आपका जो सिस्टम है, अगर ऑल ऑफ ए सडन आप समझो 1 बिलियन रोज आप चला रहे थे, ठीक है, 1 बिलियन रोज चल रहा था। ऑल ऑफ ए सडन अगर 10 बिलियन रो अगर आने लगे सोर्स से, ठीक है, तो ये आप हैंडल कर पाओगे कि नहीं, है ना। या कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये चीज अपने को पता होनी चाहिए कि हम, चलो हमने एक्सपेक्ट किया है कि चलो 2 मिलियन तक, 2 मिलियन तक डेटा हैंडल कर लेगा, या आप बोलोगे 10 मिलियन तक डेटा हैंडल करने का कैपेबिलिटी है मेरे जॉब में, तो आप क्या करोगे एज पार्ट ऑफ लोड टेस्टिंग, आप इस लोड को बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, आप देखोगे यार कि कहाँ पे ब्रेक हो रहा है ना। कितने तक एक्चुअली सही से चल रहा है, वो लोड टेस्टिंग होता है, ठीक है। अब वॉल्यूम टेस्टिंग, वॉल्यूम टेस्टिंग में मतलब हम डेटा डाल सकते हैं या यूजर डाल सकते हैं, जो भी जैसा भी करना होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस को ये देखते हैं कि कितना डेटा वॉल्यूम वो पर्टिकुलरली ले पा रहा है, और लोड टेस्टिंग जो है ना, वो देखते हैं कि वो पिक वॉल्यूम, पिक कितना है, मतलब कितने के बाद ये लेना बंद कर सकता है। लाइक 10 बिलियन तक तो चल रहा है, 11 बिलियन अगर रिकॉर्ड हम लोग डालें, तो ये सिस्टम स्लो हो जाएगा या तो परफॉर्मेंस इनएफिशिएंट हो जाएगा, जो भी है ना। तो ये इसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी टेस्टिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जनरली, ठीक है। तो ये टेस्टिंग भी एक्चुअली आपको करने के लिए बहुत टेस्टिंग का डेटा चाहिए, इसके लिए आप डेवलपर्स का हेल्प ले सकते हो, जैसे मैंने बोला ना, जे मीटर वगैरह यूज कर सकते हैं, इस टाइप के टूल, लोड रनर या जो भी है, ये सारे यूज कर सकते हैं इसको टेस्ट करने के लिए। चलो, तो मैंने क्या किया अभी तक, टोटल 12 टेस्ट केसेस बताए, 12 डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट केसेस और टेस्ट सिनारियो। अब मैंने ये हाई लेवल बताया ना, ये ऐसे ऐसे होगा, ये चीजें इसके अंदर ये आती हैं, आप एग्जैक्टली सेम चीज आप इंटरव्यू को बता सकते हो। और इसके बारे में क्या होता है कि डिटेल में भी टेस्ट केसेस होते हैं, ठीक है। मैंने जैसे बोल दिया वॉल्यूम टेस्ट केसेस, अब इसके अंदर कितने सारे टेस्ट केसेस होंगे, क्या टाइप के टेस्ट केसेस होंगे, वो सारा कुछ एक्चुअली आप, अभी मैं कैटेगरी और ये हाई लेवल भी बता दिया, ठीक है। अगर आपको और भी डिटेल में चाहिए तो मैं देखना चाहूंगा कि आप कितना कमेंट करते हो। मेरे को अगर अच्छा लगा कि आप बहुत सारा कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोगों को चाहिए, तो मैं डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा इनके ऊपर, ठीक है। सारे के एक एक टॉपिक को लूंगा और उनके ऊपर भी बहुत ही अच्छे से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। लेकिन आपका कमिटमेंट क्या है कि आप बताओ कि आपको चाहिए करके, अगर मेरे को बहुत सारे लोग ने कमेंट किया, तो मैं इन सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट केसेस हैं, इनके ऊपर मैं डिटेल में बनाऊंगा और प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि ये टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारा कुछ करेंगे, मुझे पता है कि ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट हो इसमें, तो आप वीडियोस को कमेंट करो, लाइक करो, फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करो, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं ये बनाऊंगा जरूर, ठीक है। चलो,
तो आज कंप्लीट करते हैं हमारा पूरा ये फोर पूरे 4 वीडियो में जो दे 12 डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट केसेस, ईटीएल टेस्ट केसेस हमने जब हाई लेवल पे कवर कर लिया एक्चुअली। ठीक है, अगर आपने पिछले पिछली वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं सजेस्ट करूंगा पिछली वीडियो जाके देखना और समझने की कोशिश करो। अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो डोंट हेजिटेट टू आस्क मी। ठीक है, चलो, अंटिल देन हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।